नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति बड़े खेल की तरफ बढ़ रही है, बिहार की सियासत बड़े खेल की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लगता है। और यकीन मानिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में बड़ी पार्टी बनने के लिए, सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। और ये ऑपरेशन जल्दी हो सकता है, इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। संभव है कि 3-4 विधायक दूसरी पार्टी के, और किस पार्टी के आपको मालूम है। सबसे आसान जो रास्ता है या सबसे आसान जिस पार्टी के विधायकों को साथ लाना है और किन पार्टी के विधायकों को साथ लाने की कोशिश सबसे ज्यादा हो रही है और किन पार्टी के विधायक साथ आ सकते हैं, उनकी गुंजाइश सबसे ज्यादा है, ये सबको मालूम है। तो इस वक्त खबर यह है, हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है, 4 विधायक, मैं नाम ले लेता हूं, नाम लेने में क्या दिक्कत है। कांग्रेस के 4 विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के 4 विधायक जेडीयू के साथ जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, 3 के बारे में आपको मालूम है, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। और 3 हैं, मनोज विश्वास हैं, सुरेंद्र मेहता हैं और मनोहर प्रसाद हैं। कांग्रेस के इन 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक और हैं, वो भी जनता दल यूनाइटेड के साथ जा रहे हैं या जा सकते हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जानकारी अगर पुख्ता है, हालांकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी है, तो मैं तो मानकर चल रहा हूं कि पुख्ता जानकारी है। कई बार जानकारियां बदल जाती हैं, राजनीति में आखिरी वक्त में कुछ भी होता है। तो अभी जो जानकारी यही है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ 4 विधायक कम से कम और जुड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि, और आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के एक विधायक ने जाकर अशोक चौधरी से मुलाकात की। आज ही एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि भाई फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक हैं और वो जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, उन्होंने भी अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया राज्यसभा चुनाव में। ये सब कुछ संयोग तो नहीं हो सकता ना। भले ही फैसल रहमान कह दें, सुरेंद्र मेहता कह दें कि हम क्षेत्र के काम के लिए मिल रहे हैं, या कांग्रेस का कोई विधायक कह दे हम क्षेत्र के काम के लिए मिल रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के काम के लिए नहीं मिल रहे हैं, किस बात के लिए मिल रहे हैं ये सबको मालूम है। और ये सारी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से लिखी जा रही है। अब जो नई कवायद हो रही है, वो कवायद ये हो रही है कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और ये तय है कि मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, वो दिल्ली जाएंगे, तो फिर जनता दल यूनाइटेड ने ये नई कोशिश क्यों शुरू की है? जेडीयू ने ये नई कोशिश क्यों शुरू की है? जेडीयू आखिर बिहार में ये ऑपरेशन क्यों चलाने जा रही है? जेडीयू का ये ऑपरेशन जो 90 है वो क्यों चल रहा है और वो क्यों अचानक तेज हो गया है? 4 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक, आखिरकार इन विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश क्यों कर रही है जनता दल यूनाइटेड? और ये क्या खेल है? तो इसीलिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नीतीश कुमार के इस्तीफे का इंतजार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में बैठी है कि भाई नीतीश कुमार इस्तीफा दें, और जो 14-15 अप्रैल का मुहूर्त तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस मुहूर्त पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। बीजेपी का जो वर्षों पुराना सपना है, वो सपना पूरा होने की तारीख 14 या 15 अप्रैल है। लेकिन यहां तो दूसरा ही खेल चल रहा है। और यकीन मानिए, बिहार में सियासी भूचाल की आहट सुनाई देने लगी है। बिहार में सियासी भूचाल की आहट सुनाई देने लगी है और बिहार में सियासी भूचाल की संभावना हर बदलते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। और मैं जिस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के जिन 4 विधायकों के जेडीयू में शामिल होने की बात कर रहा हूं,
वो 10 दिन बाद नहीं होना है, 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा खेल कर दे या जेडीयू का गेम खराब करने की कोशिश कर दे या जेडीयू का गेम खराब कर दे तो अलग बात है, लेकिन आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही हो वो अपने आप में बेहद दिलचस्प जानकारी है। जेडीयू ने इस ऑपरेशन को तेज किया है और ये जल्द होना है, 2-4 दिनों के अंदर होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की नौबत आएगी कि नहीं आएगी, अब तो यह भी सवाल है, मैं कहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख बताई जा रही है कि राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लेंगे, 10, 11, 12, 13 को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, शायद दे भी दें, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा इसकी गारंटी कैसे है? क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा देने के पहले जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को यह बताने में लगी है, यह बता देना चाहती है कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम बड़े भाई हैं। 4 ही विधायक तो कम है, अब तो 3 ही कम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया है विधानसभा की सदस्यता से, तो अब बीजेपी के विधायकों की संख्या 88 है और जेडीयू के विधायकों की संख्या 85 है, और अगर कांग्रेस के 4 विधायक शामिल हो जाते हैं तो जेडीयू के विधायकों की संख्या 89 होगी, बीजेपी के विधायकों की संख्या 88 होगी। तो एक विधायक के अंतर से ही सही, लेकिन जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी। तो सवाल है कि क्या जनता दल यूनाइटेड इन 4 विधायकों के सहारे भारतीय जनता पार्टी की जो सीएम पद की दावेदारी है उसको कमजोर करना चाहती है या उसको खारिज करना चाहती है कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हमारा होगा। अंदर खाने बड़ी खिचड़ी पक रही है, अंदर खाने बड़े खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और संभव है कि अगले 24 घंटे 48 घंटों में यह बड़ा खेल हो जाए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, और नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले ऐसा लगता है कि यह खेल हो जाना है। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में आज आ जाएगी, जेडीयू के साथ 4 और विधायक जुड़ेंगे, ये कोशिश जनता दल यूनाइटेड कर रही है। जेडीयू इस काम में भी लगी हुई है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।